जय हिंद दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपको जिसका इंतज़ार था वो टॉपिक आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक है साइन कन्वेंशन, लाइट चैप्टर क्लास 10th साइंस का। साइन कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों को। बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है कि प्लस किधर होगा, माइनस किधर होगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं और समझते हैं हम लोग अच्छे से आज साइन कन्वेंशन को। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इस तरह से मिरर बना लेते हैं ऐसे। यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर आपका कहीं फोकस होगा। बहुत ध्यान से देखें। और स्टूडेंट्स ये है आपका पोल, ये मिरर का मिडिल पॉइंट है। स्टूडेंट्स एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखने की जरूरत है कि U क्या होता है, V क्या होता है और F क्या होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता या कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिरर के लिए अगर हम देखें तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होता है आपका F, यानी फोकल लेंथ। ध्यान से देखें। और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं पर ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट की हमेशा ही हाइट h लेते हैं, याद रखें। और इस ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको u से डिनोट करते हैं। u से डिनोट करते हैं। बहुत ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो भी डिस्टेंस होती है वो पोल से ही मेजर की जाती है। तो आपने ये समझा कि F क्या होता है, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट क्या होती, किससे डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको h से डिनोट करते हैं। सपोज आपका इधर कहीं अगर बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज, तो इमेज की जो पोल से डिस्टेंस होगी उसको हम v से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो डिस्टेंस पोल से इमेज की होती है उसको v से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे ये देखते हैं कि प्लस किधर रहता है और माइनस किधर रहता है, कब u, v और f की वैल्यू कब प्लस होती है और कब माइनस होती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि जो u की वैल्यू होती है यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ये हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये पोल के लेफ्ट में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं
पोल के लेफ्ट में। स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन की जहां तक बात है उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। पोल से जो डिस्टेंस हम लेफ्ट में मेजर करते हैं वो डिस्टेंस नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। और जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं राइट हैंड साइड, पोल से राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होती है पॉजिटिव, याद रखें। इसको अगर याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बहुत ध्यान से देखें। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर, जो इमेज ऑब्जेक्ट होगा उसको तो हम पोल के कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में ही रखेंगे। अगर मिरर होगा तो पोल के लेफ्ट में रखेंगे, लेंस होगा तो उसमें पोल नहीं होता, उसमें होता है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखेंगे। यानी जितना भी डिस्टेंस हम पोल से लेफ्ट में मेजर करेंगे, लेंस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में मेजर करेंगे, वो सभी के सभी नेगेटिव होंगी। और जो पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से हम राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे वो सभी प्लस होंगी। एक चीज स्टूडेंट्स और ध्यान रखें, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस ये जो माइनस है ये आपकी डायरेक्शन को शो करता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और h डैश अपॉन h ये होता है। h डैश आपका क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाता है इसलिए h की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है इसका मतलब है कि इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो वो रियल इमेज होता है। कैसा होता है, रियल। और अगर इमेज सीधा बन रहा है यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो ये मानकर चलिएगा कि इमेज सीधा है। ऐसी कंडीशन में वो इमेज आपका कैसा होगा, वर्चुअल, याद रखें। अब एक चीज और समझना है कि किस कंडीशन में इमेज की साइज क्या होगी अलग अलग कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, पहली चीज m इक्वल टू यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा एक ये भी होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, ये दो होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ये ध्यान रखें कि अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, m इज मोर देन 1। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज। और कैसा बनेगा, इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा, सीधा। और वर्चुअल, क्योंकि सीधा होगा तो वर्चुअल होगा, ठीक है। सपोज m की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ जाती है,
लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका इमेज बन रहा है वो स्मॉलर बन रहा है। कैसा बन रहा है? स्मॉल, ठीक। और इरेक्ट तो है ही, इरेक्ट तो है ही और वर्चुअल है। लेकिन एक चीज ये भी याद रखें, अगर m की वैल्यू, ध्यान दें, अगर m की वैल्यू आ जाती है m इक्वल टू -2, कहीं कहीं दिया होता है m इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया ये h डैश अपॉन h, इसका मतलब यही होगा कि h डैश अपॉन h इक्वल टू -2/1। और स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखें आप, ये जो 2 है 2 को आप याद रखें, ये माइनस पर विशेष ध्यान अभी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2 को समझ लें। तो ये हो जाएगा h डैश इक्वल टू -2h। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना है बड़ा। इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। ये माइनस आपका ये शो करता है कि जो इमेज आपका बन रहा है वो इन्वर्टेड है, उल्टा है और कुछ नहीं। क्या बताता है कि आपका इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा है, इसीलिए माइनस है, याद रखेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो इमेज है वो बड़ा बन रहा है, और माइनस का मतलब है कि उल्टा बन रहा है, और जो उल्टा होता है वो रियल होता है। निकल के बाद क्या आती है कि इमेज इसका मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड, इनलार्ज और मैग्नीफाइड का एक ही मतलब है, मैग्नीफाइड होगा, और क्या हो जाएगा? रियल होगा। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा होगा, वही रियल होता है, याद रखिएगा। अगर सीधा हो जाएगा तो वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा और देख लेते हैं आगे। अगर m की वैल्यू आपकी आ जाती है 0.25, तो आप ये बताइए m की वैल्यू ये 1 से कम है या ज़्यादा है? ये तो 1 से कम है ना, तो 1 से कम का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज माइनस में नहीं है, प्लस में है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो सीधा बन रहा है। तो सीधा का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा का मतलब हो जाएगा कि वो रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो ये इरेक्ट, सीधा, और जो सीधा होगा वो हो जाएगा वर्चुअल, ठीक। अगर स्टूडेंट्स यही हम 0 हटा करके यहाँ 1 कर दें तो आप देखिए ये 1 से ज़्यादा हो गया ना, 1.25, तो 1.25 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये लार्जर हो जाएगा, लार्जर या मैग्नीफाइड या इनलार्ज, जो भी लिखना चाहे, ठीक है। अब पॉजिटिव है इसलिए इरेक्ट ही रहेगा, अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा, ठीक। बाई चांस स्टूडेंट अगर 1 आ जाए तो 1, तो ऐसी कंडीशन में जब मैग्नीफिकेशन 1 है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन 1 होने पर आप ये मानकर चलेंगे कि जो इमेज बनेगा वो सेम एज
ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा और पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा, और अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा। याद रखें, अगर यहां कहीं माइनस हो जाए, -1 हो गया, अब क्या करेंगे? तो -1 का मतलब है साइज तो वही रहेगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, लेकिन ये उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? इन्वर्टेड। उल्टे को इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा तो ये हो जाएगा रियल। तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा साइन कन्वेंशन। और स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान रखें, ये साइन कन्वेंशन भले ही हमने मिरर को लेकर के किया है, लेकिन यही चीज़ अप्लाई आपकी लेंस में भी होगी। बस ये है कि मिरर में आपका पोल होता है और लेंस में आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। बाकी साइन कन्वेंशन सेम रहेगा, और जो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और वैसे आप लोगों को बता दें कि अगर ये जो उल्टा बनता है इमेज, वो मैक्सिमम कॉनकेव मिरर में बनता है, मैक्सिमम कॉनकेव मिरर में बनता है, और जो सीधा बनता है वो कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप लेंस में जाएं तो लेंस में उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादातर उल्टा बनता है और कॉनकेव में सीधा बनता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखें, और उम्मीद है कि आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे तो वो भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का के लिए ही हमने इस चैनल को शुरू किया है, और इसमें साइंस का ही कंटेंट रहेगा। तो इसको अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने इस मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट अवश्य करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई प्रॉब्लम होगी जो आपको समझ में नहीं आया होगा, उसको आप कमेंट में लिखेंगे, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे मिरर से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।